हेलो एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं आपकी होस्ट अनामिका रैना। वेलकम टू रॉ एंड रियल द बिजनेस एडिशन एपिसोड 16। एंड आज के हमारे गेस्ट से मिलने से स्पेशल गेस्ट से मिलने से पहले लेट मी से हाई टू माय अकाउंटेबिलिटी पार्टनर्स। हे सरा, हेलो। हे हाय। हरतेज एंड अंतिमा, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया बढ़िया। बढ़िया। गुड, ऑल बढ़िया गुड। होना ही बेस्ट थिंग है। ओके, सो आज जो हमारी गेस्ट आ रही हैं उनका नाम है रमनीक and she lives in Ohio, USA. She's a mother of two, and by profession she is a retail, and she's from retail and food industry. And once when her first kid was born, she took a break from her work to be a present mother. And इससे आगे की जर्नी हम उनसे ही सुनेंगे. Let me bring her. Hey Ramneek. हाय हाय रमनीक। थैंक यू सो हाय। मच फॉर गिविंग अस टाइम फ्रॉम योर बिजी स्केड्यूल। आपके दो बच्चे हैं, नो आप उनको प्रॉब्लम। देखती भी हैं और आप बिजनेस चला रही हैं, एंड यू took this time out for us. Thank you so much and welcome to our series. Thank you so much for having me and most welcome anytime. We are business partners and business friends. जो हम एक बात करते हैं community की, so we are here जी, to support each other and to make sure, absolutely, to build that trust with our audience, right? We are here, yeah, and we grow absolutely. and build together, yeah. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली अमेजिंग, थैंक यू सो मच। सो हम रमनीक जी, हम आपसे ही स्टार्ट करेंगे कि आप अपना थोड़ा सा बैकग्राउंड बताइए, आपने ये बिजनेस क्यों स्टार्ट किया, आपकी जर्नी के बारे में थोड़ा सा हमें बताइए प्लीज। Yeah, so hello everyone. मेरा नाम रमनीक बुटर है. मैं presently USA में रह रही हूँ, but I'm originally from India, born and raised India में, and I have done my masters also, masters in biochemistry from back home. And उसके बाद मैं कनाडा मूव हो गई to more, वो टाइम पे ऐसा ट्रेंड था कि हम लोग बाहर आते थे to अपने आप को और स्टडी के लिए और टू हैव अ बेटर फ्यूचर एंड मोर एजुकेशन. सो मैं कनाडा मूव हुई थी स्टूडेंट बेसिस पे, एंड देयर आई स्टडीड, आई डिड फूड एंड न्यूट्रिशन मैनेजमेंट प्रोग्राम, एंड फिर मैंने वहाँ पे काम किया. टू बिगिन विद बहुत सारी और जॉब्स करी. ऐसा नहीं कि वहाँ, जैसे सबको मालूम है इन कंट्रीज में आपको एकदम आते यू डोंट फाइंड और डू थिंग्स जो आप करना श्योर, चाहते हो. या बट उस एब्सोल्युटली। टाइम पे मैंने पढ़ाई की और मैंने मल्टीपल और जॉब्स की और फूड एंड सर्विस इंडस्ट्री में मैंने काम करना शुरू किया. दो मैं हमेशा ये चाहती थी कि मैं ग्रो करूं. मैंने फूड एंड रिटेल में काम किया, स्टोर्स को मैनेज किया, स्टोर्स को लुक आफ्टर किया, बहुत साल वो करती रही. बट हमेशा कहीं ना कहीं वो सब करते हुए भी मुझे था कि हमेशा एक चीज रहती थी कि मुझे लर्न और ग्रो करना बहुत अच्छा लगता था. कि नई चीज जब उस इंडस्ट्री में गई, मैंने देखा कि मैं काम कर रही हूँ, मैं किसी और के लिए काम कर रही हूँ, किसी और के स्टोर्स मैनेज कर रही हूँ, मैनेजमेंट लेवल की पोजीशन तक काम भी कर रही हूँ. पर कहीं ना कहीं मुझे हमेशा रहता था कि अगर मैं ये किसी के लिए कर सकती हूँ तो मैं अपने लिए क्यों नहीं कर सकती, राइट? तो मुझे हमेशा मतलब एक हायर कुछ और इससे बढ़कर क्या कर सकती हूँ, मुझे मतलब वो एक वेरी इच्छा कहीं मन नाइस। में रहती थी. बट आप इन कंट्रीज में आते हो और आपको गाइडेंस और बैक सपोर्ट इतनी नहीं होती. आपको कितना टाइम तो चीजें जानने और सीखने में ही लग जाता है कि और एक वो होता है ना कि करना, वो करने के लिए एक बैकअप सपोर्ट चाहिए होती है कभी एग्जैक्टली। कभी आपको, नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी या कुछ ऐसा, बट एक वो, आई डोंट नो हाउ टू से दैट, पुश और पुल होनी चाहिए. मतलब कि वो आपको जब कभी नहीं मिलती या कहीं ना, और वो जरूरी नहीं होता कि आपको मिलती नहीं है, बट आपकी लाइफ उस टाइम कैसे चल रही है. एवरी टाइम योर लाइफ इज ऑल्सो नॉट स्मूथ. स्ट्रगल होती है. मैंने काम किया, मुझे था कि मुझे यहाँ पे सेटल होना है, रेजिडेंट मतलब अपना परमानेंट होना है. एंड उसके बाद लाइफ में कभी ना कभी कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए तो आप कहीं ना कहीं उस जो आपका ट्रैक होता है या जो आप सोचते हो आप वो चीजें पूरी नहीं कर पाते. बट एनी हाउ वो चीजें हुई, चाहे ज्यादा टाइम लगा चाहे कम टाइम लगा. मैंने 10 साल ऑलमोस्ट फूड एंड रिटेल इंडस्ट्री में काम किया. वेरी मैं नाइस। सेटल हुई एंड देन आई गॉट मैरिड, और मेरे हस्बैंड यूएस में थे. तो वी डिसाइडेड, उनको कनाडा मूव नहीं होना था, सो आई हैड टू कम टू यूएस. सो इमिग्रेशन प्रोसेस के बाद आई केम टू यूएस, बट माय फर्स्ट चाइल्ड वाज बोर्न इन कनाडा. तो जब मैं यूएस आई तो मैं और अपने 2 साल के बेटे के साथ आई मूव टू यूएस. एंड अभी मैं अपने हस्बैंड के साथ और अपने दो बेटों के साथ, आई हैव older one who is 9 years old and a younger one who is 3 years old. तो उनके साथ मैं अभी यूएस में ऑलमोस्ट लास्ट 7 years से रह रही हूँ. और
to just add a little more कि वो 10 साल काम करने के बाद जब मेरा पहला बेटा हुआ तो I took a break from my work, maternity leave भी खत्म हो गई, but we decided कि एक पेरेंट का अपने हमारा होना बहुत जरूरी है, और मैं अपने बच्चे को डे केयर में नहीं भेजना चाहती थी। मैंने कभी ये डे केयर वाला कॉन्सेप्ट सुना ही नहीं था और कभी देखा ही नहीं था अपनी फैमिली और कहीं पे भी कोई और मतलब हमारे को देख रहा है या कोई और मतलब हमारे आगे कजन किसी बच्चों को टेक केयर कर रहा है, तो ये चीज मेरी समझ के बिल्कुल बाहर थी। तो यही था कि मुझे ही टेक केयर करना है, मुझे ही देखना है। सो इट वाज ऑल डिसाइडेड कि मुझे भी काम नहीं करना, तो वी विल सी इन लेटर। तो बस उसके बाद मैं होम मेकर बन गई until I joined this business, yeah, today. बहुत अच्छा लगा आपकी स्टोरी सुन के रमनीक जी। जैसे आपने बताया ना कि पंजाबी मतलब हमारी कम्युनिटी में है ना, हमने कभी डे केयर के बारे में ऐसा सुना नहीं होता कि हमें बच्चों को डे केयर में भेजना या कैसे, है ना। इधर आने के बाद मुझे अपनी स्टोरी इसमें याद आई थी कि हम भी मतलब ऐसे कभी डिसाइड नहीं किया था डे केयर, लेकिन सुना था कि अगर इन फ्यूचर मुझे कहीं जॉब पे जाना भी पड़े तो क्या मुझे अपने बच्चों को डे केयर भेजना पड़ेगा। मैं भी उस चीज से बहुत ज्यादा परेशान रहती थी कि मुझे नहीं भेजना है, क्योंकि जब हम फर्स्ट टाइम मदर बनते हैं तो वो एक अलग सा है ना, बच्चे के साथ बॉन्ड रहता है। हम चाहते हैं कि उनके सारे माइलस्टोन्स को देखें, खुद देखें। नहीं तो फिर जॉब में 9 to 5 में ही स्टक रहते हैं और बच्चा बड़ा होता रहता है, उसके चेंजेस होते रहते हैं बिहेवियर एंड ऑल। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। तो मेरा जो एक क्वेश्चन आपसे ये भी है कि जैसे आपने इस बिजनेस में है ना, फूड एंड रिटेल के बाद इस बिजनेस में ज्वाइन किया, तो क्या आपको कुछ डिफिकल्टीज लगी? क्या क्या डिफिकल्टीज लगी और कैसे आपने उन सबको मैनेज किया बच्चों के साथ? कैसे आप वो टाइम निकालते थे अपने बिजनेस के लिए? उस पे थोड़ा सा बताएं। या देखिए, बिजनेस तो मेरे फैमिली में भी एज सच बिजनेस है नहीं है। मेरी फैमिली में मेरा ब्रदर बिजनेस कर रहा है अभी, बिजनेस में है वो भी यहाँ आने के बाद, और बहुत टाइम जॉब और वो सब करने के बाद उसने बिजनेस स्टार्ट किया। और मेरे हस्बैंड ने भी अभी मतलब जब मैंने स्टार्ट किया अबाउट ओवर अ ईयर, उन्होंने भी अभी यहाँ पे भी बहुत सारा जॉब करने के बाद उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया। बट वो कर रहे थे उनका वो हमारे में ये था कि वो लोग कर रहे हैं ठीक है, बट मेरा एज सच कोई बिजनेस बैकग्राउंड भी नहीं था और मैंने सोचा नहीं था बिजनेस की तरफ मुझे जाना है। बट यस, यहाँ रहते हुए, और जैसे मैंने बोला कि कहीं ना कहीं मेरे ब्रदर और मेरे हस्बैंड हम सब ने कहीं ना कहीं बहुत तरह की जॉब्स और करते हुए अब मैंने उनको बिजनेस में रन आते हुए देखा, और मेरे को कहीं ना कहीं ये समझ आने लग गया था कि बिजनेस और जॉब का बहुत फर्क होता है। और जैसे मैंने भी 10 इयर्स जब काम किया और यहाँ आने के बाद जब मुझे हुआ कि मेरे को वापस कुछ ना कुछ करना है, बिकॉज मैंने जैसे बोला मुझे हमेशा कुछ ना कुछ रहता था कि मुझे कुछ ना कुछ नया सीखना है, करना है। मैं वो एक ही तरह की, मेरे को पता था आई हैव टू टेक केयर ऑफ माय सन। मुझे पता था मैं कुछ साल करूंगी, जैसे वो थोड़ा सा बड़ा होगा और मुझे लगेगा कि मैं उसको फ्यू आवर्स प्री स्कूल में, जैसे वो यहाँ पे 3 इयर्स में आप प्री स्कूल भेज सकते हो, तो मैं कुछ घंटे जब उसको कहीं प्री स्कूल में डाल सकती हूँ, जब मेरे पास कुछ टाइम अवेलेबल होगा तो मैं डेफिनेटली कुछ ना कुछ करूंगी। बिकॉज मेरे लिए इसी सेम रूटीन में वो करना वो कुछ टाइम तक ठीक था। उसके बाद वो इट वाज नॉट लाइक आई वाज नॉट फीलिंग लाइक माई सेल्फ। मेरी सेल्फ कॉन्फिडेंस, मेरा सेल्फ ग्रोथ सब कुछ जा रहा था। बट आपने जैसे पूछा कि बिजनेस का मुझे ऐसा नहीं था, बट या स्पेशली आफ्टर जब मुझे हुआ कि नहीं अब कुछ टाइम हो गया है कि मैं भी मेरे पास अभी टाइम होगा, जब मेरा बच्चा प्री स्कूल जाएगा तो मैं कुछ ना कुछ देखूं व्हाट आई कैन डू नाउ, मैं वापस काम पे जाऊं। तो वो मेरा ऐसा हुआ कि मेरी टाइमिंग कुछ ऐसी हुई कि वो पेंडेमिक का टाइम आ गया। वो जब 2019 और 20 का टाइम, और पहले तो पेंडेमिक आ गया जब, फिर वो जब पेंडेमिक का थोड़ा टाइम निकला उसके बाद मैंने फिर अपने हस्बैंड को बोला कि यार मैं कुछ आई वांट टू डू समथिंग, मैं कोई जॉब ढूंढूं, मैं क्या करूं लाइक। सो वो टाइम जब अराउंड 2021 में फिर मुझे हुआ कि आई शुड स्टार्ट लुकिंग फॉर थिंग्स। तो तब पेंडेमिक के बाद इतना तो समझ आ गया था कि जॉब का सिक्योरिटी, जॉब का वो जो एक स्टेबिलिटी थी वो ऑलरेडी पता लग रहा था कि अभी तो जॉब कितनी स्टेबल है कुछ पता नहीं। और वैसे भी मैं ऑलरेडी 7 इयर्स से होम मेकर थी, करियर गैप तो पड़ा ही पड़ा था, एजुकेशन गैप तो वैसे ही पता नहीं था कि कब पढ़ाई की थी और कब नहीं की थी। सो टू गेट बैक इनटू दोबारा से वर्कफोर्स में आना तो मेरे लिए बिल्कुल एक नई चीज थी। सो आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग थिंग्स, बहुत सारी चीजें मैंने एक्सप्लोर करी। स्टॉक मार्केट से लेके मैंने थोड़ा स्टॉक मार्केट में मनी लगाया भी, गवाया भी। वो 21 का टाइम वो तब बहुत स्टॉक मार्केट बहुत बूम पे था, वो ट्राई किया। Amazon बिजनेस भी तब बहुत ज्यादा बूम हुआ था, वो भी एक बहुत सर्च पे था उस टाइम पे। तो मैंने Amazon बिजनेस में भी मैंने
अराउंड Try 5-6 months, या मैंने उसको स्टार्ट भी किया, मतलब सारा देखा, बहुत रिसर्च की, सेटअप किया, स्टार्ट किया, बट मुझे जल्दी ही समझ में आने लग गया कि दिस विल टेक अ लॉट ऑफ माय टाइम time. और मेरा माइंड एंड एवरीथिंग, एंड मेरे को उस पे बहुत सारा काम है, आपको बहुत सारी बाहर से पहले पता नहीं लगता, बट व्हेन आई स्टार्टेड और मुझे लगा कि मेरे को इन्वेंटोरी मुझे पहले देखना पड़ेगा, मुझे क्या करना है, क्या प्रोडक्ट सेल करना है, मैं कैसे करूंगी, सारा इन्वेंट्री सेटअप और होल्ड उसके कर, डिफरेंट काइंड ऑफ इन्वेंट्री होल्ड कॉस्ट और बहुत बहुत हिडन कॉस्ट और बहुत सारी चीजें थी, और आगे जाके पता नहीं वो चलेगा नहीं चलेगा, और अगर चलेगा तो कितना प्रॉफिट। सो आई वाज लाइक, वो मुझे मतलब समझ आया कि नो, आई डोंट थिंक आई रियली वांट टू डू दैट। एंड अदर देन दैट मेरे पास I had insurance license also, मैं अपनी जॉब के साथ साथ इंडिपेंडेंट इंश्योरेंस एडवाइजर भी रह चुकी थी, so I thought why not Wow. I take the study and do that thing here, but वो study मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट था, चैलेंजिंग पार्ट था, जो कि मैंने वो भी ट्राई किया, काफी गैप, बट काफी गैप के बाद मैंने ट्राई किया, बट वो भी मैं इतना परस्यू नहीं कर पाई। तो ऐसे बहुत सारी चीजें, इवन फूड, क्योंकि मेरा फूड सर्विस एक्सपीरियंस है, मैंने बहुत टाइम फूड सर्विस में काम किया, तो फूड सर्विस में भी मेरे यहाँ पे एक फ्रेंड थे, वो भी काफी इंटरेस्टेड थे कि फूड, वो घर से ही वो किचन थोड़ा सा फूड चलाते हैं वो अपने घर से, फूड प्रिपेयर करते हैं, एंड या काइंड ऑफ केटरिंग, एंड शी डज दैट स्टफ। तो उनके साथ मेरा थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन हुआ, और मुझे लगा कि चलो हम लोग कुछ फूड सर्विस, बिकॉज फूड एक ऐसा बिजनेस हमें लगता था कि वो ऐसा बिजनेस है, वो शायद कभी आउटडेट नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं कुछ आप उस पर भी बहुत काम किया, वर्कआउट किया, ऑलमोस्ट चीजें जैसे होती है काफी टाइम फाइनलाइज होने पे भी थी, बट उसको स्टार्ट करने में और अपना एक रेस्टोरेंट खोलने में, चाहे एक रेस्टोरेंट चाहे एक स्टॉल प्राइवेट खोलने के लिए हमने पूरा वर्कआउट किया, बट वहाँ पे जो चीजें मेरे को सामने आई थी उस टाइम पे, वो यही लगता था कि यार इस बिजनेस है, इसमें अगर मैं आती हूँ तो आई हैव टू गिव माई फुल टाइम, एटलीस्ट फर्स्ट फ्यू इयर्स तो आपको डेफिनेटली इसमें आना पड़ेगा, मुझे इन्वॉल्व होना पड़ेगा, सारी चीजें करनी पड़ेंगी, उसके बाद जब बिजनेस रन होने लग गया, प्रॉफिट होने लग गया, फिर शायद मैं थोड़ा टाइम ऑफ ले सकती हूँ, एंड आई कैन वर्क अकॉर्डिंग टू माई आवर्स, बट वो मेरे लिए वो चीज नहीं थी, क्योंकि मुझे लगा अगर मुझे दिन से लेके रात तक या कमिटेड आवर्स देने पड़ेंगे तो वो तो वही चीज होगी, मैं अपने बच्चों को कैसे देखूंगी। और मेरे हस्बैंड ट्रक ओनर ऑपरेटर हैं, वो रोड पे रहते हैं, तो उनका तो काम ऐसा है कि उनको 4 to 5 days इन अ वीक वो बाहर होते हैं, तो उनका ऐसा कुछ भी ऑप्शन नहीं था कि वो अपनी बिजनेस को छोड़ के घर पे बैठे, until we have a strong बैकअप, लाइक एनीथिंग एल्स, स्ट्रॉन्ग इनकम हमारे पास हो, तो उस लिहाज से वो भी चीजें जो मेरे लिए वर्क नहीं हुई। तो ऐसे बहुत ऐसी मतलब बहुत सारी चीजें मैंने 2 साल लगाया, और काफी मतलब जो मुझे लगता था, आप हम लोग कभी कंफर्ट और या हम लोग हमेशा अपनी कंफर्ट जोन की चीजों को पहले देखते हैं, जब भी हमारे को कुछ अनकंफर्टेबल करना हो या कुछ ऐसा करना हो जो हमें लगता या तो मैंने वो कंफर्ट जोन वाली अपनी सब चीजों को ट्राई किया, सब देखा कि मैं कहाँ कहाँ तक जा सकती हूँ, और उसी दौरान मैं इस बिजनेस के काम अक्रॉस भी आई थी, ऑनेस्टली ऐसी यूट्यूब पे मैं आई थी, बट बिकॉज सेम चीज की क्या है ऑनलाइन, कुछ जैसे ऑलरेडी दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही थी, और ये था कि जो चीज मुझे लगता था कि मैं कर सकती हूँ, और शायद मुझे उसके बारे में थोड़ी नॉलेज थी या अवेयरनेस थी, मैंने उसी की तरफ ज्यादा ध्यान दिया, मैंने इसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया, बट कहीं ना कहीं वो मैं उनको फॉलो करने लग गई, मैं देखती रही, और वो सब जो कि इवेंचुअली जब टाइम निकलता गया आगे चल के, और फिर कुछ भी चीजें वर्क नहीं हुई, और यही एक चीज थी जो मैंने एक्सप्लोर नहीं की थी और जिसकी तरफ मैंने ट्राई नहीं किया था, सो आई थॉट व्हाई नॉट कि इसको भी अभी ट्राई कर सकूं, जिसके साथ आप अपने बच्चों को भी देख सकते हो। एग्जैक्टली, जब मैंने इस बिजनेस को फिर देखा, तो आई टोटली लाइक मैंने देखा, मैंने उसको एक्सप्लोर किया, पूरा ट्रायल पीरियड लिया, एंड देन आई डिसाइडेड टू जॉइन, बिकॉज ये बिजनेस हर तरीके से जो मैं ढूंढ रही थी, हर तरीके मिल से रही है मेरे मुझे मिल रहा था, जैसे आप देख ही सकते हैं, मेरे बच्चे के साथ मैं बैठी हुई हूँ, और अभी तो रमनीक, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि आपको इस बिजनेस में आपने क्यों ज्वाइन किया, क्या अच्छा लग रहा था, बट अब मेरा क्वेश्चन ये है
क्योंकि आप इसका ऑलरेडी आंसर दे चुके हो कि आपको फ्रीडम चाहिए था, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना था, इसलिए आपने बिजनेस ज्वाइन किया। मैं पूछना चाहूंगी कि आपने इतनी सारी बिजनेस किया या जॉब किया, सब कुछ किया, और आप फिर इस बिजनेस में आए हो, तो आपके लिए क्या चेंजेस आए, या आपको क्या अच्छा लग रहा है इस बिजनेस में, क्योंकि आप कंटिन्यू इतने टाइम तक कर रहे हैं अब इसको, तो क्या अच्छा लगा? क्या चेंजेस है? आपने वो जो जॉब किया है, बिजनेस किया है, और इस बिजनेस में आपको क्या चेंजेस लग रहे हैं, और क्या अच्छी चीजें जो हमारे ऑडियंस को लगे कि यार ये क्यों बेटर है, और क्यों बेटर? एग्जैक्टली। तो हम लोग जब भी कोई बिजनेस या कोई भी चीज रन करते हैं, किसी भी चीज में आते हैं, चाहे वो मॉनेटरी, तो डेफिनेटली एट द एंड हम लोग देखते ही हैं, बट उसके अलावा टू टेल यू कि ये बिजनेस में आने के बाद, जैसे आप अभी देख रहे हो कि मैं अपने बच्चे के साथ रहते हुए जो मैं चीज चाहती नहीं थी कि मेरे को घर से बाहर मैं अगर चली गई 5 आवर्स 8 आवर्स जो भी मैं जॉब करती हूँ, तो मेरे बच्चों को मुझे कहीं ना कहीं छोड़ना पड़ेगा। आई डोंट हैव एनी अदर सपोर्ट, राइट? हमारे पेरेंट्स आते हैं, वो थोड़ा टाइम आते हैं, दे स्पेंड टाइम हियर एंड दे गो बैक, दे आर नॉट लिविंग विद अस। तो आई एम द ओनली वन जिसको देखना है, और मैं किसी भी पॉइंट पे अपने बच्चों के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती थी। मैंने इतना क्वालिटी टाइम अपने बड़े बेटे के साथ स्पेंड किया है, मैंने उसको हर माइलस्टोन उसका होते हुए उसको अपनी आंखों के सामने देखा है। सिमिलरली मैं अपने छोटे वाले के साथ भी वैसे ही करना चाहती थी कि अगर उसको इतना टाइम दिया तो मैं इसको भी उतना ही टाइम दूं। थोड़े टाइम की बात है, जब ये फुल टाइम स्कूल जाने लग जाएंगे, देन यू हैव योर ओन टाइम, और आप उसमें अपना कुछ भी कर सकते हो। तो इस बिजनेस में जो मुझे चीजें लगी, चैलेंजेस डेफिनेटली मुझे आए शुरू में। जब मुझे बिजनेस करना था, तो मुझे ऑलरेडी, जब मेरा इतना सारा गैप था, मैंने इतने सालों से काम नहीं किया था, तो मुझे लगता था मैं कैसे मैनेज करूंगी यार, मेरा सारा रूटीन। ओके, तो मुझे लगा था कि सारा टाइम, तो मेरा अराउंड 7 ईयर्स से मेरी यही रूटीन है, अपने बच्चों को देखना, उठना, घर के काम, ये वो, एक वही रूटीन में मैं चल रही हूँ। अभी थोड़ा सा मुझे वो एक डर तो था कि इतने सालों के बाद मैं ये चीज कर पाऊंगी कि नहीं, बट जो मुझे दिख रहा था, मुझे बिजनेस समझ आया था, और मुझे दिख रहा था कि यस, जो मैं चाहती थी कि मैं ये काम अपने घर से अपने बच्चों के अराउंड कर पाऊँ, तो ये मैनेज तो हो जाएगा। स्टार्टिंग में थोड़े चैलेंजेस आते थे कि कैसे टाइम निकालूंगी, ये तो तब छोटा था, ही वाज अराउंड 1 ईयर, तो होता था कि किस टाइम करूंगी, कैसे करूंगी, तो बट इट वर्क्स आउट जब आपको पता होता है कि आपको वो चीज करनी है। तो जब मैं इसको नैप टाइम देती थी, इसका आफ्टरनून में नैप टाइम, या रात को तो पता होता है कि स्लीपिंग टाइम कम, दोपहर में इसको नैप टाइम देना, तो वो टाइम मैंने अपना बिजनेस में यूटिलाइज करना। रात को इधर व्हेन दे गो, बोथ ऑफ देम गो टू बेड, उसके बाद के कपल ऑफ आवर्स मैंने रखे होते थे कि या वो टाइम मेरे को अपने बिजनेस में यूटिलाइज करना है। तो शुरू में लगा, बट बाद में लगा कि थोड़ा थोड़ा टाइम आपके पास कहीं ना कहीं डेफिनेटली ड्यूरिंग द डे होता ही होता है। वो आपको खुद से डिसाइड करना होता है कि आप उसको कैसे निकालोगे और कैसे उसको यूटिलाइज करोगे। तो वैसे थोड़ा थोड़ा करके नाउ, जैसे अभी मैं यहाँ पे बैठी हूँ, मैं ऐसे पहले मैं इसके साथ ऐसे बैठ के कभी भी मैं इंटरव्यू नहीं कर पाती होती। पहले मैंने बहुत दफा ये बात पहले भी बोली है कि शुरू में जब पहले 6 मंथ टू 1 ईयर मुझे इंटरव्यू पे आना होता था, तो आई हैव टू मेक श्योर कि मैं इसके नैप टाइम में वो टाइम लेती होती थी, और मेक श्योर, या मेरे हस्बैंड घर पे होते थे, तो आई हैव टू मेक श्योर मैं रूम में बैठ के इंटरव्यू करूँ, क्योंकि कोई आ गया तो आई यूज्ड टू गेट ब्लैंक। मुझे उसके बाद पता ही नहीं होता था कि मुझे क्या बोलना है। उसके बाद मैं आई वाज स्पेशली ड्यूरिंग द लाइव, मुझे लाइव होगा, मैं ब्लैंक हो जाऊंगी, तो इट विल बी लाइक कैसा होगा, वो एक डर रहता है कि कैसा दिखेगा। वो सब पहले मैं ऐसे करती थी, बट टाइम के साथ अभी करते रह रहे हैं, और वो चेंजेस आए हैं, तो आप देख रहे हो मैं इतनी कॉन्फिडेंटली, चाहे वो आ रहा है चाहे वो जा रहा है, बट इट्स ओके। मेरे को है कि कोई बात नहीं, इसी रीजन की वजह से मैंने ये बिजनेस ज्वाइन किया है। तो ये मेरे बहुत बड़े वाई हैं यहाँ बैठने के लिए और करने के लिए। सो आई कैन सी द डिफरेंस, एंड कि मैं यहाँ बैठ के बात कर पा रही हूँ। तो ये चीज मुझे लगता है कि अदर देन फाइनेंशियल ग्रोथ, मेरे लिए पर्सनली वो एक चीज, जो एक सेल्फ ग्रोथ, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस, क्योंकि मैं एक बहुत इंडिपेंडेंट वुमन रह चुकी हूँ। मैंने आपको जैसे बताया, यूज्ड टू वर्क, मैं बहुत इंडिपेंडेंट थी, यहाँ के मल्टीपल जॉब्स की, अपने आप को सेटल किया। बैक होम कभी काम नहीं किया था पढ़ाई की, सब कुछ किया था, पर वहां कभी काम करने की जरूरत नहीं पड़ी। यहाँ आके सब कुछ सीखा कि कैसे करना है, कैसे अपने लाइफ को चलाना है, कैसे चीजें होती है, कैसे हमारे पेरेंट्स ने की है, तो वो सब चीजें आप रिकॉल करते हुए कि ये हम लोग कर रहे हैं और उन्होंने भी कभी किया। वो सब यहीं आके सीखा, यहीं आके ग्रो किया, यहीं आके लर्न किया। तो ये बिजनेस में मुझे वापस वो सब चीजें मिली, वो मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस, मेरी पॉजिटिविटी, मेरा सब कुछ इतना लो था ना, आई कांट इवन टेल यू। लाइक मुझे ऐसा लगता था मैं अभी कुछ कर ही नहीं पाऊंगी, मेरे को कुछ भी सोचते हुए भी मुझे डर लगता होता था कि यार, बिकॉज मेरे को, मैं इतनी कॉन्फिडेंट थी और मैं सब कुछ, लाइक आई वाज सो आउटगोइंग, इतनी सोशलाइज, लाइक
वो सब चीजें मेरी बहुत डाउन थी, बट इस बिजनेस में आने के बाद स्लोली एंड इवेंचुअली मैंने अपने आप को वापस एक तरह से रीगेन किया है ऑनेस्टली। एंड इस ईयर में जैसे मैंने पहले भी बात की है, मैंने अपनी हेल्थ के ऊपर भी बहुत सारा काम किया, एंड आई एम बीइंग एबल टू टेक केयर ऑफ माय हेल्थ आल्सो, एंड उस वाइज भी, एंड इवन द माइंडसेट जैसे मैं बोलती हूँ, तो नाउ द थिंग्स हैव कंप्लीटली चेंज, या, एंड आई फील रियली ग्रेट एंड हैप्पी, Wow. being a part of this community. रमनीक, बहुत अच्छा लगा आपकी सारी स्टोरी सुन के, और कैसे आप ने इस बिजनेस ने आपको मोटिवेट किया और आगे भी करेगा, और आपने इतना ग्रो किया इसके थ्रू। और मेरा ये क्वेश्चन है कि आप हमारी ऑडियंस को क्या एडवाइस देना चाहेंगे, जिन लोगों के मन में थोड़ा बहुत डर है इस बिजनेस को शुरू करने के लिए, कि क्या ऐसा आप उन सबको मोटिवेट करने के लिए कहेंगे कि उनको एक एटलीस्ट वन चांस उनको देना चाहिए, एटलीस्ट एक्सप्लोर करना चाहिए बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन? या मेरा एक ही मैसेज है, मैं एक्चुअली हम लोग जैसे अभी फेसबुक और ये सब अपनी सोशल मीडिया पे फ्रेंडली है, तो कल मेरे सामने, वैसे तो आपके सामने बहुत सारी चीजें आती हैं, बहुत सारे मोटिवेशनल कोट आप हर रोज पढ़ते हैं एवरीथिंग, और कल मेरे सामने ये दोबारा से ये चीज आई जो कि बहुत टाइम पहले आई होगी, बट मुझे लगा कि आज मैं इसको एज थोड़ा सा उसको यूज करके यहाँ पे जरूर शेयर करूंगी। कोशिश, जो हम लोग हमेशा कहते हैं, ट्राई, कोशिश करना बहुत जरूरी है। उस वीडियो में बोला गया था कोशिश करना बहुत जरूरी है, आप कोशिश तो करके देखो। जब आप कुछ भी नहीं कर रहे हो तो एनीवेज आप कुछ नहीं कर रहे हो, राइट? अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं, चीजों को देख नहीं रहे हैं, कुछ ट्राई नहीं कर रहे, तो आप एनीवेज कुछ नहीं कर रहे हो, तो कोशिश करो, एक ट्राई करो, गिव योरसेल्फ अ चांस। वो हमारे पास एक ट्रायल पीरियड है, राइट? तो वो ट्रायल पीरियड इसीलिए है, वो ट्रायल पीरियड उस कोशिश के लिए। अगर आप कोशिश करो और क्या पता वो चल जाए, क्या पता कुछ करिश्मा हो जाए, आपकी बिल्कुल लाइफ चेंज हो जाए, आप उस तरह से उस चीज को सोचो, नॉट कि आप नहीं कर रहे हो। अगर आप नहीं कर रहे तो आप एनीवेज कुछ नहीं कर रहे हो, राइट? तो कोशिश करने में क्या प्रॉब्लम है? या सो डेफिनेटली ट्राई कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बिल्कुल। या सो ये चीज मुझे ना बहुत एकदम, जैसे आप बहुत सारी ये सेम चीज को जादू के या आप बहुत अलग अलग तरीकों में, अलग अलग वर्जन्स में सुनते हो, बट ये वीडियो पता नहीं मेरे दिमाग में ना जैसे वो हो गई कि कोशिश इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो ट्राई करना। यही चीज हम अपने बिजनेस में बोलते हैं कि ट्राई, जस्ट कम एंड ट्राई। अगर आपको कहीं ना कहीं कोई भी कनेक्शन फील होता है, यू कम अक्रॉस दिस बिजनेस, और आपको कहीं भी कोई कनेक्शन फील होता है, तो डेफिनेटली कम एंड गिव इट अ ट्राई, राइट? आप आके देखें एटलीस्ट कि अगर आपको कनेक्शन फील हुआ है तो आप इससे कुछ बेनिफिट कर सकते हैं, आपको ये लॉन्ग रन में काम आ सकता है, आपको किसी भी टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियली, पर्सनली, जिस तरीके से भी आप इस बिजनेस के साथ कनेक्ट हुए, तो डेफिनेटली कम एंड ट्राई, टेक दैट ट्रायल पीरियड जो $149 का है, और वो 30-day ट्रायल पीरियड फुली रिफंडेबल, उसको आइए, देखिए, अच्छे से बिजनेस को समझिए, and then take a decision. So ये चीज बहुत important है यार. That's the only thing I can say with you. Absolutely, रमनीक, इतना अच्छा लगा, मतलब इतना मोटिवेशनल। आज तो मुझे ऐसा बहुत ही इंस्पायर हो गई हूँ मैं कि मतलब those all these insights about, because I don't think हमारे में से और किसी को भी लाइक बिजनेस लाइन का या कोई भी लाइक आइडिया है, या बिकॉज as you have tried so many things, even the Amazon and all those things you have tried, and you have actually had that first hand experience, because हम लोग सुनते हैं मगर कभी ऐसा first hand experience नहीं हुआ है, so to know that inside and actual first hand experience, it's amazing, and to you actually get that आइडिया कि हाँ कितना डिफिकल्ट होता है, लगता नहीं है, पीपल मेक इट लुक लाइक इट्स सो इजी जस्ट कर लो, मगर ऐसा होता नहीं है। इट्स लॉट ऑफ कॉस्ट इन्वॉल्व, इट्स लॉट ऑफ एफर्ट्स इन्वॉल्व, इट्स बहुत सारी हिडन थिंग्स होती है या कॉस्ट होती हैं जो इतना ज्यादा टाइम देना पड़ता है, वो सारी चीजें। इट्स नॉट इजी, इट्स डूएबल बट नॉट इजी, एंड स्पेशली फॉर
us mothers जिनको अपने बच्चों को भी टेक केयर करनी है, जिनको घर भी चलाना है, एज एन इमिग्रेंट यहाँ पे कोई हेल्प भी नहीं होती है, आपको घर भी देखना है, आपको बच्चों को भी देखना है, आपको प्रॉपर उनकी हेल्थ की ओर ध्यान देना है, उनकी एवरीथिंग you have to take care. On top of that, if you get something which is like really requires a lot of time, then it's not doable. You are going to give up in some time, right? आप try करोगे फिर give up कर दोगे. But this business, that's the beauty of this business. It works around your family, your kids, not on the other way. So yeah, I think that's amazing. बहुत अच्छा लगा आज ये थोड़े insights सुन के, एक अलग आप हमारे को एक व्यू पॉइंट मिला है. तो yeah, it was amazing. Thank you so much, Ramneek, and Thank you, Ramneek. yeah, have a great day. I'm going to say bye for now to all the audience. Bye, Ramneek. And Thank you so everybody. much. Thank you so much for having me. Thank you. Yeah. Thanks for coming, Bye-bye. and stay tuned for more.